गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बारे में हमने पूरी स्टडी कंप्लीट कर ली, उनके चारों प्रोडक्ट्स के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली। ओके, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, दैट इज पेट्रोलियम। ओके, सो कोल के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर ली। ठीक है, सेकेंड जो नेचुरल रिसोर्स था जिसके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना था, ठीक है, चैप्टर का नेम ही था कोल एंड पेट्रोलियम। कोल के बारे में हमने स्टडी कर चुके हैं अब हम आते हैं पेट्रोलियम पे। ठीक है, पेट्रोलियम जो कि हमारा दूसरा नेचुरल रिसोर्स है, किस तरीके से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने कोल का फॉर्मेशन पढ़ा था सेम वैसा ही हम यहाँ पे कंप्लीट स्टडी करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, तो पेट्रोलियम क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है? तो ये लिमिटेड अमाउंट में लिमिटेड क्वांटिटी में पाया जाता है। क्लियर है? दैट मीन्स ये एग्जॉस्टेबल है, बिल्कुल है। ठीक है, पेट्रोलियम जो वर्ड है बेटा ये ग्रीक वर्ड है। पेट्रोलियम कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, जिस वर्ड के अंदर पेट्रा, ठीक है, ये देखो पेट्रोलियम जो है उसको हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। ठीक है, ये जो वर्ड है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट पेट्रा, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट पेट्रा। तो बेटा पेट्रा का मतलब होता है रॉक्स। क्या होता है? पेट्रा मीन्स रॉक्स। ठीक है, पेट्रोलियम इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है, इन विच द पेट्रा वर्ड इंडिकेट फॉर रॉक्स। ठीक है, पेट्रा किसको इंडिकेट करता है? रॉक्स को इंडिकेट करता है। पेट्रा का मतलब रॉक्स होता है। ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट जो है ओलियम। तो बेटा ओलियम का मतलब क्या होता है? ऑयल। ठीक है, ग्रीक के अंदर, ग्रीक लैंग्वेज में ओलियम का मतलब क्या होता है? ऑयल। ठीक है, तो ऑयल, ओलियम एंड पेट्रा मीन्स रॉक, इन दोनों वर्ड से मिलकर हमारा जो एक सिंगल वर्ड जो बना है पेट्रोलियम, दैट मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक्स। रॉक्स से मिलने वाला ऑयल क्या कहलाएगा? पेट्रोलियम। क्लियर है? अब जो पेट्रोलियम होता है वो कैसे कलर का होता है? तो पेट्रोलियम इज डार्क इन कलर। कैसे कलर का होगा? डार्क कलर का होता है। ठीक है, थिक ऑयली लिक्विड होता है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है, विथ अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, उसकी जो स्मेल होती है वो भी बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट होती है। ऐसे किसी किसी को बहुत अच्छी खुशबू आती है उसमें से, ठीक है, बट होती क्या है? बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होती है। क्लियर? ठीक है, तो पेट्रोलियम के बारे में आपको समझ में आया। जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमने अभी जानी वो ये जानी कि पेट्रोलियम एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, पेट्रोलियम में जो पेट्रा वर्ड है, पेट्रा वर्ड का मतलब होता है रॉक। ठीक है, एंड ओलियम वर्ड का मतलब होता है ऑयल। इसका मतलब है कि इस पूरे पेट्रोलियम वर्ड का मीन्स क्या है? द पेट्रोलियम वर्ड्स इज द ऑयल, वी गेट ऑयल फ्रॉम द रॉक्स। ठीक है, ऑयल, जो ऑयल हमें रॉक से मिले, ठीक है, ऐसे ऑयल को हम पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, डार्क इन कलर, थिक ऑयली लिक्विड विथ अनप्लीजेंट स्मेल। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन कैसे होता है। ये जो पेट्रोलियम है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने जिस तरीके से कोल का फॉर्मेशन पढ़ा था, तो देखिए पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ। पेट्रोलियम फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बuried अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, क्या समझा हमने इससे? इस डेफिनेशन से हमने क्या समझा? तो बेटा पेट्रोलियम का फॉर्मेशन भी किन से हुआ है? पेट्रोलियम का फॉर्मेशन भी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल से ही हुआ है। फर्क सिर्फ कितना है? कोल का फॉर्मेशन भी डेड रिमेन्स पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल से ही हुआ था। किस तरीके से? मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो भी प्लांट्स हुआ करते थे और जो भी एनिमल्स हुआ करते थे वो सब नीचे क्या हो गए थे? अर्थ के अंदर क्या हो गए थे? बरिड हो गए थे, दफनाए गए थे। ठीक है, और उन्हीं से बाद में क्या हुआ था? कोल का फॉर्मेशन हुआ था। सेम उसी तरीके से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन भी किससे हुआ है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल से ही हुआ है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो लैंड पे हुआ था और पेट्रोलियम के अंदर, ये जो पेट्रोलियम है वो कहाँ बनता है? वो सी के अंदर बनता है। ठीक है, पानी में बनता है, सीज में बनते हैं। ठीक है, लाइक अब कैसे? इट इज बिलीव दैट अ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है, इट इज बिलीव दैट अ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द एनिमल्स और अ प्लांट विच लिव
सी, ठीक है, जो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु और प्लांट्स रहते थे, ठीक है, जो पाए जाते थे, दे वर डाई, ठीक है, वो मर गए। और मरने के बाद जो उनकी बॉडी थी, जो डेड बॉडी थी, ठीक है, देयर डेड बॉडीज जो थी वो कहाँ चली गई, बिल्कुल सी के अंदर, ठीक है, नीचे चली गई। समझ में आ रही है चीज़? जो भी प्लांट और एनिमल जो समुद्र में रहते थे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, वो मर गए और मरने के बाद जो उनकी डेड बॉडी थी वो सारी की सारी कहाँ चली गई, नीचे चली गई, ठीक है, समुद्र के नीचे बिल्कुल नीचे चली गई। और उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर द डेड बॉडीज कवर्ड विद द क्ले एंड द सैंड, ठीक है, उनकी जो डेड बॉडीज थी उसके ऊपर, ठीक है, जो भी फिशेस एंड प्लांट्स, ठीक है, ये जो भी थे ये सब प्लांट्स कहाँ आ गए, मरने के बाद इनकी जो डेड बॉडीज है वो नीचे की ओर क्या हो गई, आ गई, ठीक है, नीचे जम गई है। और इसके ऊपर ये जो डेड बॉडीज है, ये डेड बॉडीज गेट कवर्ड विद द क्ले एंड सैंड, ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर क्ले एंड सैंड की लेयर आ गई, ठीक है, क्ले एंड सैंड की लेयर, ठीक है, सैंड की लेयर जो है वो आ गई। अब सैंड और क्ले की लेयर जो कवर हो गई है डेड बॉडीज के ऊपर, उससे क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, ऑक्सीजन है, वो अब यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और यहाँ ऊपर से हाई प्रेशर जनरेट हुआ एंड नीचे हाई टेम्परेचर जनरेट हुआ। और ऊपर जो हाई ऊपर जो हाई प्रेशर बन रहा है वो किसका बन रहा है, ऊपर पानी है, ठीक है, एंड जो डेड बॉडीज बिल्कुल नीचे की ओर, नीचे जो डेड बॉडीज जो रह गई है उसके ऊपर क्ले और सैंड की लेयर्स आ गई है, लेयर चढ़ गई है, तो उस लेयर का भी प्रेशर उसकी बॉडी के ऊपर बन रहा है, और ऊपर से उसके ऊपर वहाँ पे पानी भी है, ठीक है, क्ले और सैंड के लेयर के ऊपर पानी है, तो उस पानी का भी प्रेशर है, क्ले और सैंड का भी प्रेशर है, ठीक है, और अंदर जो है वो टेम्परेचर है। ऑक्सीजन बॉडी तक नहीं जा पा रही, डेड बॉडीज तक नहीं जा पा रही क्योंकि लेयर ने कवर कर लिया है उसको, ठीक है, तो इस तरीके से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से वहां पे किसका फॉर्मेशन हो गया, द डेड बॉडीज गेट कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोलियम, ठीक है, वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। क्लियर है? तो जो भी और बेटा ये जो सैंड और जो ये क्ले की जो लेयर जो ऊपर चढ़ी हुई थी डेड बॉडीज के ऊपर, ये क्ले और सैंड जो है वो भी कन्वर्ट हो गए, दे ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू अ रॉक्स, ठीक है, और ये जो पोरस रॉक्स बने, ठीक है, ऐसे रॉक्स जिनमें पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, पोरस मीन्स क्या होता है, पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद, ठीक है, जैसे हम स्पंज के अंदर देखते हैं छोटे छोटे छेद, वैसे ही पोरस रॉक्स थे और रॉक्स में कन्वर्ट हो गई है सैंड और क्ले, एंड इन रॉक्स के अंदर क्या भर गया, पेट्रोलियम, ठीक है, और बाद में ये जो पोरस रॉक्स थे, इन पोरस रॉक्स में से वो पेट्रोलियम जो ऑयल है वो आपका रिलीज होना स्टार्ट हो गया, एंड दे गेट ट्रैप्ड बिटवीन द नॉन पोरस रॉक्स, ठीक है, समझ में आ रही है बात। द पेट्रोलियम रिलीज फ्रॉम द पोरस रॉक्स, रिलीज कहाँ हुआ, पोरस रॉक से रिलीज हुआ, और वो पोरस रॉक्स किससे बनाए, क्ले एंड जो सैंड और क्ले है जिससे डेड बॉडीज कवर थी, वो क्ले और सैंड किस में कन्वर्ट हो गए, रॉक्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, और उन्हीं रॉक से क्या रिलीज हुआ, ऑयल रिलीज हुआ, एंड दे गेट ट्रैप्ड बिटवीन द नॉन पोरस रॉक्स, ठीक है, और नॉन पोरस रॉक्स के बीच में वो ट्रैप्ड हो गए, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो कवर्ड विद द नेचुरल गैसेस, ठीक है, यहां देखिए, अ मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स of petroleum called natural gases forms a cover over it, ठीक है, और उनके ऊपर नेचुरल गैसेस जो है वो नेचुरल गैसेस ने उसको क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो इस तरीके से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ। तो बेटा पेट्रोलियम भी डेड एंड डिके रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल से ही बने हैं, बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये समुद्र में बने, समुद्र के जो जीव जंतु होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनकी डेड बॉडी से पेट्रोलियम बना, और जो लैंड पे जो जीव जंतु थे और जो प्लांट थे उनकी डेड बॉडी से कोल का फॉर्मेशन हुआ था।
क्लियर। तो पेट्रोलियम सीज में बनता है, वाटर में बनता है, और जो कोल है वो लैंड पे बनता है, ठीक है, लैंड के अंदर बनता है। तो इस तरीके से ये फर्क है, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम पेट्रोलियम को निकालते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम को निकाला कैसे जाता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।